नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 14 साल बाद बढ़ रहा है माचिस के दाम। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के बीच माचिस की कीमत भी बढ़ने जा रही है। 1 रुपए में मिलने वाली माचिस की डिब्बी अब 2 रुपए में मिलेगी और नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होगी। 5 प्रमुख माचिस उद्योग निकायों ने यह निर्णय लिया है। माचिस की डिब्बी की कीमत पिछली बार साल 2007 में बढ़ाई गई थी, जब 50 पैसे से बढ़ाकर माचिस की डिब्बी की कीमत 1 रुपए कर दी गई थी। निर्माताओं ने कहा कि कच्चे माल की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है, साथ ही डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी उन पर अतिरिक्त बोझ डाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची लौट रहा है कोरोना। ओडिशा और जम्मू से रांची आई ट्रेन में 65 नए संक्रमित मिले। सभी स्टेशन से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए। कोरोना एक बार फिर से रांची पहुंचने लगा है। 72 दिनों के बाद एक बार फिर से राजधानी में कोरोना ब्लास्ट हुआ है और 65 नए संक्रमित मिले हैं। सभी अलग अलग शहरों से रांची पहुंचे हैं। इसमें 55 अकेले पुरी से आने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस से मिले हैं, जबकि 10 मरीज जम्मूवती हटिया संबलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन से पहुंचे हैं। इसके साथ ही रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से 100 के पार 117 पर पहुंच गई है। संक्रमण की पुष्टि के बाद भी प्रशासन इन्हें रोकने के बजाय इन्हें घर जाने दी। सभी स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर अपने अपने घर पहुंचे हैं। ऐसे में त्योहार के बाद एक बार फिर से शहर में तेजी से कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर से आए भाजपा नेताओं ने रांची में बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर देश भर से आए भाजपा नेताओं ने समाधि स्थल पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। राजधानी रांची में चल रही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में देश भर से भाग लेने के लिए नेता आए हुए हैं। ये सभी नेता रविवार को कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पहुंचे और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड ने केरल को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। महिमा व रजनी ने लगाई गोल की हैट्रिक। 11वीं जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैंपियनशिप के 5वें दिन झारखंड की टीम केरल की टीम को 10-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। झारखंड टीम से रजनी एवं महिमा टेट ने हैट्रिक गोल लगाई। रजनी ने 10वें, 37वें और 35वें मिनट में गोल किया। महिमा टेट ने 29वें, 38वें एवं 40वें मिनट में गोल किया। वही अमृता मिंजा ने 47वें मिनट, एलेना डुंगडुंग ने 11वें मिनट तो दीपिका तीसरे मिनट और 41वें मिनट में गोल कर टीम का स्कोर 10 तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर केरल की टीम आखिरी समय तक एक गोल करने के लिए भी तरसती रही। इससे पूर्व सुबह में जिले के एसपी डॉक्टर संबिता प्रीच ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 55 साल से बस 5 रुपए लेकर मरीजों को ठीक कर रहे हैं गरीबों के भगवान। आज के इस दौर में कमर तोड़ महंगाई में 5 रुपए की क्या अहमियत है, यह बताने और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में एक शख्स बीते 55 वर्षों से 5 रुपए फीस लेकर अपना फर्ज निभाता चला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की, जो वर्ष 1966 से लेकर आज तक मात्र 5 रुपए की फीस लेकर गरीब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर मुखर्जी पिछले कई दशकों से रांची के लालपुर स्थित अपने पैथ लैब में बैठते हैं। यहां से होने वाली कमाई के जरिए वो मरीजों को 5 रुपए के फीस में दवाई देते हैं। इतना ही नहीं, वैसे मरीज जो या मामूली फीस भी नहीं दे पाते हैं, उनका डॉक्टर मुखर्जी मुफ्त में इलाज करते हैं। उनके पास रांची के अलावा खूंटी, गुमला, बोकारो, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग उपचार के लिए आते हैं। अपनी इस सेवा भाव के कारण डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मरीजों के मसीहा के नाम से जाने जाने लगे हैं। उनका कहना है कि मैंने यह सेवा किसी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि मुझे गरीबों का इलाज कर संतोष मिलता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों से आ रहे लोग मिल रहे हैं पॉजिटिव, सीमा पर जांच बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य की प्रवेश सीमा पर जांच की संख्या बढ़ाई जाए। जो भी पॉजिटिव मिलते हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं, साथ ही उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करें और ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाएं। इसके अलावा वह जिन राज्यों से आए हैं उन राज्यों की सरकार को भी सूचित करें। हर हाल में संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराएं। बाहर घूमने पर संक्रमित लोग कई लोग को प्रभावित
कर सकते हैं। इसे लेकर उन्होंने जिले के उपायुक्तों और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सेवा सदन में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 1 दर्जन हो गए अंधे, मंत्री के निर्देश पर जांच। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहड़वा स्थित झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आंख का ऑपरेशन के बाद करीब 1 दर्जन लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। उसे 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 तक सूचीबद्ध मतदाता ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट। झारखंड पंचायत चुनाव में राज्य के वैसे नागरिक ही वोट दे सकेंगे जिनका नाम 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में शामिल हो चुका है। विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में ऐसे ही मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी तक मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए थे। बताते चले कि पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी 2021 को आहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची तैयार की गई है। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची से ली गई है, जिसे आयोग द्वारा इसी साल 15 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया था। मतलब इस तिथि के बाद मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने वाले नागरिक पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो 3000 बच्चों को आयुष्मान से जोड़ने की तैयारी। राज्य के अनाथ बच्चों का भी बनेगा गोल्डन कार्ड। राज्य के अनाथ बच्चों का आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इस योजना से जुड़ने के बाद बीमार पड़ने पर अनाथ बच्चों का राज्य के सरकारी व निजी अस्पताल में बेहतर इलाज किया जा सकेगा। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी अनाथ बच्चों की सूची तैयार कर रही है। वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी CEO डॉक्टर RS शर्मा ने भी अनाथ बच्चों का गोल्डन कार्ड बनाने पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने समाज कल्याण विभाग से राज्य भर के अनाथ बच्चों की सूची मांगी है। बताया जाता है कि राज्य में करीब 3000 अनाथ बच्चे हैं जिन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाना है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में कोरोना से निपटने पर खर्च होंगे 638.90 करोड़। फील्ड हॉस्पिटल व बच्चों के लिए पीडियाट्रिक की होगी स्थापना। कोरोना वायरस से निपटने के लिए झारखंड में जांच सुविधाएं बढ़ाने को लेकर अस्पतालों में संरचनात्मक विकास की तैयारी है। चालू वित्त वर्ष में इस पर 638.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र ने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के दूसरे चरण के तहत इसकी मंजूरी प्रदान की है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% का अनुदान राज्य सरकार को वहन करना होगा। केंद्र की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब केंद्रीय व राज्यवंश की राशि के लिए प्रस्ताव राज्य के मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज के लिए रांची, रामगढ़, कोडरमा, पूर्व सिंहभूम, लोहरदगा तथा हजारीबाग में 100 तथा बोकारो, गुमला, जामताड़ा, खुट्टी, लातेहार तथा गोड्डा में 50-50 बेड के फील्ड हॉस्पिटल तैयार किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिसंबर तक अनुशंसा भेजने का मिला निर्देश। वित्त रहित स्कूल कॉलेज अनुदान के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजों को अनुदान नियमावली 2015 के अनुरूप अनुदान दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जैक 15 दिसंबर तक आवेदन की अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने को कहा गया है। आवेदन education.jharkhand.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शौकिया तौर पर चोरी। 56 साल की हसीना शौक के लिए करती थी चोरी। बोकारो में बना रखा है 2 मंजिला मकान। गिरफ्तार ऑटो में महिला यात्रियों के बगल में बैठकर बैग से चुरा लेती थी जेवर और पैसे। राजधानी में ऑटो से सफर करने वाली महिलाओं के बैग से पर्स और जेवरात की चोरी करने वाली एक महिला को पुलिस ने बोकारो के पेटरवार से गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। आरोपी महिला का नाम हसीना बानो है। पुलिस ने हसीना के पास से चोरी के 24,000 नगद और जेवरात बरामद की है। पूछताछ में हसीना ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण में केंद्र वर्सेस झारखंड सरकार। टीके पर्याप्त फिर भी निचले पायदान पर झारखंड। रोज 3 लाख लक्ष्य, मुश्किल से 1 लाख को ही डोज। झारखंड में पर्याप्त टीके हैं फिर भी टीकाकरण सुस्त है। यहां रोज 3 लाख लोगों को
टीके लगाने का लक्ष्य है, लेकिन 1 लाख लोग का ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है। केंद्र और राज्य के आंकड़ों से भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र के मुताबिक झारखंड में कुल आबादी के 40.54 लोगों को ही पहली डोज लगी है या निचले पायदान पर है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यहां 59% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। केंद्र पूरी आबादी के हिसाब से आंकड़ा जारी करता है, वही झारखंड में 18 साल से अधिक उम्र वालों के हिसाब से गणना होती है। इससे दोनों के प्रतिशत अलग अलग दिखते हैं, लेकिन नतीजा एक होता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।